Good morning, dear students. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत अपन ने अब तक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस और कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट तथा ओवरहेड कॉस्ट के बारे में पढ़ लिए। अब उसी के क्रम में कंटिन्यूएशन के अंदर हम लेक्चर 10 में टॉपिक नंबर सिलेबस का आपका टॉपिक है 2.6 एलोकेशन ऑफ ऑन कॉस्ट। मूल्य निर्धारण करना, मूल्य या कीमत का खर्च पर निर्धारण करना, मूल्य या कीमत का खर्च पर निर्धारण करना। किसी भी बिजनेस को यथाशक्ति एटमोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से रन करने के लिए या चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रोडक्शन के वेरिएशन एवं ऑन कॉस्ट के वेरिएशन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः ऑन कॉस्ट के कई तरीकों से एलोकेट किया जाता है। ये समस्त तरीके निम्न बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। पहला है नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। दूसरा है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। पहला कौन सा है? कार्य की प्रकृति। दूसरा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है टाइप ऑफ मशीन यूज। दोबारा कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तीन बातों पर निर्भर करता है, तीन बिंदुओं पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। दूसरा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उपक्रम के प्रकार पर। और तीसरा है टाइप ऑफ मशीन यूज, किस प्रकार की मशीन काम में ली जाने वाली है या ली जा रही है। ऑन कॉस्ट एलोकेशन के महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट मेथड्स निम्नलिखित हैं। पहला परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, मुख्य कीमत के ऊपर का प्रतिशत। दूसरा है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तीसरा बिंदु आता है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चौथा बिंदु है मैन आवर रेट। पांचवा बिंदु है मशीन आवर रेट। छठा बिंदु है कॉम्बिनेशन ऑफ मैन आवर एंड मशीन आवर रेट। सातवां बिंदु है यूनिट रेट मेथड। ये 7 प्रकार के ऑन कॉस्ट एलोकेशन के मेथड्स, इम्पोर्टेंट मेथड्स है। इनमें से इनकी प्रत्येक की डिटेल स्टडी अब अपन करते हैं। पहला लेते हैं परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। ये सबसे अधिक सरल विधि है, ये सबसे सिंपल विधि है। ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है जहाँ पर लेबर एवं मटेरियल का स्थान महत्वपूर्ण रहता है। इस प्रकार की प्राइम कॉस्ट को ऑन कॉस्ट लोकेशन पर का आधार टोटल ऑन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री को प्राइम कॉस्ट का प्रतिशत तथा प्रत्येक उत्पादित जॉब के ऊपर
चार्ज किए जाने वाला अमाउंट का प्रतिशत पर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की प्राइम कॉस्ट को ऑन कॉस्ट एलोकेशन का आधार जो है फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट का प्रतिशत तथा प्रत्येक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है या जॉब जो है उसके ऊपर चार्ज करने वाला जो अमाउंट है उसका प्रतिशत उससे व्यक्त किया जाता है। परसेंटेज, इसको मैथमेटिकल फार्मूला यह है, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट बराबर टोटल ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझाते हैं, सुनिए। ए फैक्ट्री हैज़ टोटल ओवरहेड्स ऑफ ₹6 lakhs while the prime cost is 10 lakhs. Find out the on cost of the two products by percentage on prime cost methods. If product first has ₹100 as direct material cost and ₹200 as direct labor cost, while product second has ₹150 as direct labor and 150 as direct material cost. इस उदाहरण के अंदर हमें दो चीज़ दी हुई है। टोटल ओवरहेड दिया 6 लाख, प्राइम कॉस्ट दी है उसके 10 लाख। इसको दो बिंदुओं के आधार पर करना है कि पहली कंडीशन दी है जब प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 200 रुपये है। पहली अवस्था में प्रोडक्ट की कॉस्ट जो 100 रुपये है और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 200 रुपये है, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 200 रुपये है, तथा सेकेंड अवस्था के अंदर दोनों की कॉस्ट जो है 150 रुपये, मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों 150 रुपये है। इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। परसेंटेज ऑन कॉस्ट बराबर टोटल ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट। $6 lakhs upon 10 lakhs into 100 इक्वल टू 60% ऑफ, इसका परसेंटेज आ जाएगा 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। पहले प्रोडक्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट जो है 100 प्लस 200 है। टोटल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट कितनी है? 300 रुपये। 100 प्लस 300 मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? दोनों मिला के 300 रुपये। ऑन कॉस्ट कितनी होगी? 300 इंटू 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100 बराबर 180 रुपया। पहली अवस्था के अंदर मटेरियल कॉस्ट 100 रुपये और लेबर कॉस्ट जो है 200 रुपये, टोटल हो गया 300। इसका ऑन कॉस्ट कितना है? 60%। 60% की कॉस्ट कितनी आई? 180 रुपये। सेकेंड अवस्था के अंदर है प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट क्या होता है? लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का योग। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों बराबर है, 150 रुपये हैं। 150 ऐड किया तो 300 रुपये हो गए। ऑन कॉस्ट चार्जेस कितना आया? 300 अपॉन 300 अपॉन 100, वही फार्मूला लगाएंगे, मतलब ऑन कॉस्ट प्राइम कॉस्ट अपॉन %60 of the prime cost. So 60 into 300, then ये आइए 180 रुपीज़। इस उदाहरण से दोनों प्रोडक्ट की ऑन कॉस्ट एक समान रूप से वसूली गई है। इस उदाहरण से दोनों प्रोडक्ट की ऑन कॉस्ट एक समान रूप से वसूली गई है, जबकि पहले केस में लेबर कॉस्ट 200 रुपये है तथा
दूसरे केस में लेबर कॉस्ट 150 रुपये है। वास्तव में ओवरहेड्स की मटेरियल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें देखा ना आपने, ऑन कॉस्ट जो है बराबर दोनों की बराबर आई है। पहले के अंदर लेबर कॉस्ट जो है 200 रुपये वसूल की है, दूसरे में 150 रुपये की है। इस अवस्था में ओवरहेड्स के लिए मटेरियल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। प्रोडक्ट के लिए उत्पादन समय अधिक लगेंगे तो ओवरहेड्स भी अधिक होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के उत्पादन के समय अधिक लगेगा तो ओवरहेड्स अधिक होंगे, तो ओवरहेड अधिक होंगे या होने चाहिए। ये सत्य है। इस विधि में ये विचारणीय नहीं किया गया है कि अतः ये विधि एक फॉल्टी मेथड है। अतः ये विधि एक फॉल्टी मेथड है। ये विधि दो शर्तों पर ही उपयुक्त होती है। कहाँ पर? जब एक ही प्रकार या एक ही समान के उत्पाद तैयार किए जा रहे हो, वेयर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, एक समान के उत्पाद तैयार किए जा रहे हो। दूसरा, वेयर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर नियरली सेम। उस अवस्था में किया जा सकता है जब एक ही समान के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हो, या जहाँ पर प्रत्यक्ष मजदूर एवं सामग्री की कॉस्ट लगभग एक समान है। मतलब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है लगभग एक समान है। दो कंडीशन के काम में ले लेते हैं। आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब एक उस कंडीशन में काम में लिया जा सकती है। परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट जो है कब काम में ले सकते हैं? जब एक ही प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हो या डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है एक समान है, लगभग एक समान है। दूसरा आता है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस प्रकार की एलोकेशन ऑन कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर को पे किए जाने वाले वेजेस पर निर्भर करती है। इस प्रकार का जो एलोकेशन है वो डायरेक्ट लेबर को पे किए जाने वाले वेजेस पर निर्भर करता है। ये विधि गणना हेतु अत्यंत सिंपल एवं बहुत ही कारगर है। तो सिंपल है, रीजनेबल है, अतः ये काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है ये। इस प्रकार की विधि मुख्य रूप से हाथ द्वारा किए जाने वाले प्रोडक्शन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हाथ द्वारा जो प्रोडक्शन तैयार किया जाता है उसके लिए सूटेबल है। अतः गणना के हेतु पर्टिकुलर पीरियड विशेष काल के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तथा टोटल ऑन कॉस्ट का रेशियो होता है। किसी भी विशेष पीरियड के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और टोटल ऑन कॉस्ट का रेशियो होता है। अगेन मैथमेटिकल फार्मूला, परसेंटेज ऑन कॉस्ट बराबर टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। इंटू 100। उदाहरण, एक फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ ए सर्टेन कंसर्न फॉर द ईयर 1970-71 वेयर 8 lakhs रुपीज़। किसी एक कंसर्न की जो ओवरहेड्स है वो 8 लाख रुपए है तथा टोटल डायरेक्ट वेजेस पेड टू दी लेबर ड्यूरिंग दी अबव पीरियड, उस पीरियड के दौरान 70-71 के दौरान 32 लाख रुपए मान लिया उसको वेजेस पे किया है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट बाय परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। सिंपल सा सॉल्यूशन है।
परसेंटेज ऑन कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 8 लाख अपॉन 32 lakhs इंटू 100 कितना आएगा? 25% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट क्या होगी? टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100, 8 लाख अपॉन 32 लाख इंटू टोटल ओवरहेड्स कितने? 8 लाख। लेबर कॉस्ट कितनी दी? 32 लाख। लेबर को पे किया 32 लाख, उसका कितना हो गया? 25 लाख, सॉरी 25% ऑफ दी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थैंक यू। बाकी आप अगली विधि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।